सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एकदम यूनिक टॉपिक होने वाला है और वो है जीएनएम के ऊपर, यानी कि जीएनएम का जो कोर्स होता है उस टॉपिक के ऊपर ये फुल वीडियो होने वाली है। सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज मैं हूँ पप्पू रजक और मैं ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी जीएनएम करना चाहते हैं या फिर क्या आप भी जीएनएम कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में सर्व करना, मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और आप एमबीबीएस किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, नीट क्रैक नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग ट्राई किए या फिर आप क्लास 12th में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है और आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, तो गाइज आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है जीएनएम करने का। आप जीएनएम कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो में जीएनएम के बारे में खूब सारी जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जीएनएम जो कोर्स है वो हेल्थ केयर सेक्टर की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या फिर कम फी में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग के फील्ड में, तो जीएनएम जो है आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएनएम होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसका जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है और इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शंस और स्कोप्स हैं, सैलरी कितनी तक मिलेगी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं और इसके एडवांटेज क्या है, सारी चीज़ मैं खुल के बात करूंगा। तो चलिए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम इस टॉपिक में बात करेंगे व्हाट इज जीएनएम, यानी कि जीएनएम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जीएनएम का फुल फॉर्म देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि आपको प्रोफेशनल नर्स बनाने की ट्रेनिंग देता है। इसके साथ साथ आपको मिडवाइफरी और मैटरनिटी के भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। इसके लिए जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आपको 10th+2 पास होना जरूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है वो आपको पास होना जरूरी होता है और ये किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। ये बेसिकली साइंस होना जरूरी होता है और इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी लिए हैं क्लास 12th में तो ही कर सकते हैं। आप मैथ भी लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है ही, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भी है आपके पास तो भी आपके लिए ये ऑप्शन खुला रहता है। इसके लिए आपका जो मिनिमम मार्क्स है यानी कि परसेंटेज जो होता है क्लास 12th का वो 40 to 50% आपके पास होना चाहिए। ये कॉलेज बाय कॉलेज वैरी भी करता है। फ्रेंड्स, इसकी जो एज लिमिट है वो 17 से 35 साल के बीच होती है, यानी कि आप 17 साल से स्टार्ट कर सकते हैं और 35 साल तक आप अगर आप उस ड्यूरेशन में हैं तो आप जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, इसकी कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो बेसिकली 3 साल की होती है और 3 साल में आपका जो है 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल जो होता है वो बेसिकली थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है और जो लास्ट का जो 6 मंथ होता है उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है जो कि आपको आगे चल के जॉब के टाइम में काम आने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सिलेबस क्या होती है, जीएनएम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है इसमें नर्सिंग और हेल्थ केयर के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ आपको सिखाए जाते हैं। इसमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और न्यूट्रिशन। इसमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे आप रियल लाइफ नर्सिंग केयर एक्सपीरियंस को सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज की। आप जीएनएम तो कर लिए, लेकिन जीएनएम के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या क्या किस किस पोजीशन पे काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी फास्ट स्कोप है, बहुत सारा वाइड स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है। इसमें इतने सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हर एक सेक्टर में मेडिकल डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। हर एक सेक्टर जो होती है उसमें नर्सिंग और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ वैकेंसी वगैरह आती है, हर फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। इसमें जो आप मेन जो जॉब है वो हॉस्पिटल में आप एज ए क्लिनिकल एज ए स्टाफ नर्स आप जॉब कर सकते हैं। आप कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स। हॉस्पिटल के अलावा आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप गांव-गांव में जो जाके लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मिडवाइफरी में भी जॉब कर सकते हैं। आप चाइल्ड बर्थ वगैरह का जो सेक्शन होता है उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके साथ साथ एनजीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो
हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ भी आप एज ए टीम मेंबर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था इंडिया में, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसको इस वीडियो में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे जॉब्स होते हैं। उसके अलावा आप अगर इंडिया को छोड़ के आप अगर ज़्यादा पैसे कमाने चाहते हैं, आप एब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं। आप एब्रॉड में भी अच्छे खासे जॉब कर सकते हैं। एब्रॉड में बेसिकली आप यूके, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, यूएई ये सारे कंट्रीज़ में आप जॉब कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स। और इन सारे कंट्रीज में जो सैलरी है वो मिनिमम आपकी 1 लाख तो होगी ही होगी। उसके ऊपर आप जितने जैसा स्किल होगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा और हर कंट्री का जैसा जैसा करेंसी होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और सैलरी की अगर बात कर ही दिए हैं तो इंडिया में अगर आप प्राइवेट में आप जॉब करना चाहते हैं एज ए फ्रेशर, तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 20,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। और ये धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है 30, 40, 50, 60 हज़ार तक भी पर मंथ तक जा सकती है। और अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं एज ए स्टाफ नर्स, तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40 से 50 हज़ार पर मंथ तक होती है। और फिर ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होती है। उसके अलावा आपके पास अदर बेनिफिट्स और कुछ पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे डीए हो गया, पेंशन हो गया और एचआरए हो गया, रेंट फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो स्कोप्स एंड सैलरी था। अब हम बात करते हैं इसके फायदे क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स जीएनएम कोर्स की जो मेजर एडवांटेज है वो कुछ इस तरह है। फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बीएससी नर्सिंग से थोड़ी कम होती है, 1 साल कम होती है। बीएससी नर्सिंग जो होती है वो बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन जीएनएम जो होता है वो 3 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। और इसकी जो फ़ी होती है वो भी बीएससी नर्सिंग से कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। उसके साथ साथ इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शंस है वो थोड़े जल्दी मिल जाते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको 4 साल, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आप जीएनएम करने के बाद आप 3 साल में ही आपके जो एम्प्लॉयमेंट को जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा जल्दी ही खुल जाते हैं। और फ्रेंड्स इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं प्रेजेंट में या फिर इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट केयर के साथ साथ इसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल भी सिखाई जाती है, जो कि आगे चल के आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। वैसे देखा जाए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बट आप कम टाइम में और कम फी में आपके पास उतना रेंज नहीं है पढ़ने का, आपको उतने पैसे नहीं है, उतने समय नहीं है, तो कम फी और कम समय में आप अच्छा खासा पैसे अर्न करने का साधन आप गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे जीएनएम करने के फ़ायदे। अब अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं या आप जीएनएम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनली कुछ टिप देना चाहता हूं, जो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है। फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए, ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। अब पहले की दुनिया नहीं रह गई है। बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में या एब्रॉड में कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके पास अच्छा बात करने का तरीका है, बात करने का जो लहजा है वो अच्छा खासा होगा, किसी से जो पेश आने का जो तरीका है वो अच्छा खासा होगा, विनम्रता आपके अंदर होगी, तो आपको क्या है कि कहीं पे भी बहुत जल्दी आप जो है जॉब मिलने में बहुत जल्दी आसानी हो जाती है। और सब लोग से और इसमें क्या है कि आपकी प्रमोशन भी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको टिप ये देना चाहता हूँ कि वैसे तो कॉलेज में उतना ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता है इंडिया में, लेकिन आपको जो भी सिखाया जा रहा है, जितना भी सिखाया जा रहा है, उसको आप लाइटली मत लेना, उसको सीरियसली लेना, क्योंकि यही जो क्लिनिकल स्किल्स है वो आगे चल के काम आएगी। एज ए फ्रेशर आप कहीं पे जॉब करेंगे तो आपको इंटरव्यू होगा, अगर आप कॉलेज में कुछ अच्छे से सीखे नहीं रहेंगे तो वो आपको आगे चल के दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी आप अच्छे से ख्याल रखिए। आप हर चीज़ का जो काम है, आपका खुद का काम है, उसको आप कोशिश कीजिए आप टाइम को मैनेज करके करें। उसके साथ साथ आपके अंदर पैसेंस भी होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जेएनएम कर लिए तो आपको तुरंत जॉब मिल ही जाएगी। आपके अंदर पैसेंस होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो आप बका जाएंगे कि मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है। तो अगर आपको पैसेंस है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे आप काम करते करते सीखते जाएंगे, स्किल को डेवलप करते जाएंगे और फिर एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स यही था टोटली जीएनएम के ऊपर का वीडियो। और आप 2025 में अगर करना चाहते हो तो बेसिकली आप मेरे तरफ से कर सकते हैं। ये 2025 में आपके लिए बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन होने वाला है और आगे चल के जो है हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो है रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। वैसे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स की भी नंबर जो है काफ़ी बढ़ रही है, बट अगर आप उस नंबर को मत जज कीजिए। कंपटीशन हर जगह पे है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, स्किल है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टाइम मैनेज कर रहे हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ अच्छा है, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होगा। आगे चल के आप हर एक जगह पे आप सूटेबल हो जाएंगे, हर एक जगह पे आपको जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है।
तो फ्रेंड्स यही था जीएनएम के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।